नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही पुरानी क्लासिक कहानी को समझते हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे अक्ल बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ सकती है। तो कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही टेंशन वाले मोमेंट से। एक गुस्सैल राजा है जो जवाब मांग रहा है, पर सवाल ये है कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे। ये समझने के लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में चलना होगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल से। एक ऐसा जंगल जहां हर कोई, हर पत्ता तक डर से कांपता था। और इस डर की वजह सिर्फ एक, मतलब ये सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार करने वाली बात नहीं थी। शेर का जो दबदबा था वो बिल्कुल तानाशाही जैसा था, क्रूर था। और इसी वजह से जंगल में हर वक्त एक एक दहशत का माहौल बना रहता था। तो यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट, असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है एक ताकतवर शिकारी और दूसरी तरफ हैं बेचारे बेबस जानवर। पावर का ये जो इम्बैलेंस है ना, यही पूरी कहानी को आगे लेकर जाता है। अब इतनी बड़ी मुसीबत से निपटने के लिए जानवरों ने मिलकर एक रास्ता निकाला, पर यह रास्ता उम्मीद से नहीं बल्कि कह सकते हैं कि मजबूरी और निराशा से निकला था। तो शेर की इस मनमानी को रोकने के लिए सारे जानवर इकट्ठा हुए, एक मीटिंग की। उन्हें लगा कि मिलकर ही इस मुसीबत से निपटा जा सकता है। पर जो आइडिया सामने आया वो किसी जीत जैसा नहीं बल्कि एक दुखद समझौते जैसा था। तो असल में ये कोई सलूशन था ही नहीं, ये तो बस अपनी मुश्किल को मैनेज करने का एक तरीका था। उन्होंने एक तरह से अपनी मौत को ही एक टाइम टेबल में बांध दिया था। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। देखते हैं यहाँ से कहानी कैसे पलटती है, क्योंकि अब तक चले आ रहे समझौते को चुनौती देने वाला था जंगल का एक सबसे छोटा सा जीव। तो एक दिन बारी थी एक छोटे से लेकिन बहुत ही ज्यादा चतुर खरगोश की। बाकी सब जानवरों ने तो अपनी किस्मत मान ली थी, पर इस खरगोश ने इस पूरे सिस्टम को ही बदलने का एक मौका देख लिया। और यही कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। अब तक जो मायूसी थी वो अब एक व्यक्तिगत रणनीति में बदल जाती है। अब बात ब्रूट फोर्स की नहीं बल्कि उसे दिमाग से चुनौती देने की थी। देखिए, ये बस लेट होना नहीं था, ये एक बहुत सोची समझी एक कैलकुलेटेड चाल थी। इसका मकसद था शेर की सबसे बड़ी कमजोरी, यानी उसके गुस्से को भड़काना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो जगह जहां खरगोश का पूरा प्लान उस जालिम राजा के सामने खुलता है, एक आमने सामने की टक्कर में। शेर का गुस्सा बिल्कुल वैसा ही भड़का जैसा खरगोश ने सोचा था, और खरगोश ने इसी गुस्से को इस्तेमाल किया अपना जाल बिछाने के लिए। और ये देखिए खरगोश का कमाल, क्या शानदार रणनीति है। उसने शेर के घमंड को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया, एक झूठा दुश्मन खड़ा करके। और शेर गुस्से और घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि वो फौरन इस जाल में फंस गया और उस झूठे चैलेंजर से भिड़ने की मांग करने लगा। तो खरगोश उस गुस्से से भरे शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। अब खेल के आखिरी सीन के लिए स्टेज तैयार था, और इस प्लान में कुदरत का भी एक अहम रोल था। खरगोश ने बस एक वहम पैदा किया। वो जानता था कि शेर का घमंड बाकी का काम खुद कर देगा। शेर गुस्से में इतना अंधा था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसे बस वही दिख रहा था जो उसका घमंड उसे दिखाना चाहता था, एक चैलेंजर जो उसकी सत्ता को ललकार रहा हो। उसने अपनी ही परछाई पर जोर से दहाड़ा और अपने उस दुश्मन को खत्म करने के लिए उसने सीधे कुएं में छलांग लगा दी, जो असल में उसकी अपनी ही मौत की छलांग थी। तो उस जालिम राजा के खत्म होने के बाद अब हम इस कहानी के जबरदस्त नतीजे और उसके पीछे छिपे गहरे संदेश को समझ सकते हैं। तो खरगोश की चतुराई ने पूरे जंगल को उस घमंडी शेर से बचा लिया। सोचिए, प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व नहीं हुई बल्कि जड़ से खत्म हो गई। और ये किसी ताकत से नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी से हुआ। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि असली बुद्धि या विट क्या है। ये अपने दुश्मन की कमजोरियों को समझने और फिर उन्हीं कमजोरियों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कला है, ना कि सीधे सीधे बल का प्रयोग करना। ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाके छोड़ देती है जो शायद कभी पुराना नहीं होगा। सबसे बड़ी ताकत आखिर है क्या? शारीरिक बल या फिर एक तेज दिमाग? और ये कहानी यही बताती है कि असली शक्ति शायद वो नहीं है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है,